साइबर ठगों से सावधान। बालोद से खबर है जहां पे बीएसपी के रिटायर्ड कर्मचारी से साइबर ठगी हुई है। 12 लाख से ज्यादा की साइबर ठगी का ये मामला सामने आया है, जहां पर ठगों ने एपीके फाइल भेजकर हैक किया था फोन और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगों के पास से करीब 15 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बालोद पुलिस ने एपीके फाइल भेजकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पीएम किसान एपीके फाइल भेजकर बीएसपी रिटायर्ड बुजुर्ग से 12,13,000 रुपए की ठगी की गई थी। साइबर सेल बालोद ने 3 आरोपी को जमुई बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक वैल्यू कार और डिजिटल बैंक खाता, कार्ड और मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया है। मोबाइल हैक होने के बाद किसी आरोपी ने उस सिम को एक ई सिम जनरेट किया था और ई सिम जनरेट करने के पश्चात वह ई सिम जिस बैंक अकाउंट से लिंक था उस बैंक अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसका टोटल वैल्यू 12,13,860 रुपए था। तो पूरे एनालिसिस के पश्चात, साइबर एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के पश्चात हमने 3 आरोपियों को जीरो डाउन किया, जिसमें से 3 आरोपी बिहार के जिला जमुई के थे। तीनों को पुलिस ने अरेस्ट करने में सफलता पाई है। उन्होंने ये बताया कि उनका पूरा एक ग्रुप है जो कि इस साइबर फ्रॉड में लिप्त है। संतोष साहू ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। संतोष, पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इन साइबर ठगों को पुलिस ने कब और कहां से गिरफ्तार कर लिया? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, बालोद पुलिस की बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बालोद जिले में लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और जो लोगों के व्हाट्सएप मोबाइल पर कुछ एपीके फाइल चली जाती थी जिसमें पीएम किसान योजना के नाम से या फिर किसी इन्विटेशन के नाम से चली जाती थी, और कभी कभी ये इस चक्कर में कुछ लोग जो है इस एपीके को डाउन कर लेते थे। डाउन करने के बाद जो साइबर ठग है वो मोबाइल को हैक करके उनके जो परिचित के मोबाइल पर पर्सनल मैसेज भेजते थे। ऐसा मैसेज मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरे पास भी ऐसा मैसेज आया था। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, क्योंकि जब एक मोबाइल हैक होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे लोग जुड़े होते हैं, कई लोग उससे परिचित रहते हैं। जब पर्सनल नंबर से ये पीके जाता है तो लोग ये भी सोचते हैं कि किसी अपने लोगों ने भेजा है, कुछ होगा इसमें, तो खोलते हैं, उसके बाद मोबाइल हैक हो जाता है। ऐसा ही मामला सामने है जब एक डीएसपी कर्मी और साइबर ठग के जो यहाँ पे जो साइबर ठग के जो चाल था उसमें उसके चाल में फंसा और एपीके डाउनलोड करने के बाद उस जो बीएसपी कर्मी के खाते से 12,13,000 रुपए गायब हो गए। मामले की जानकारी बालोद पुलिस को दी गई और जिसके बाद बालोद पुलिस के और साइबर की टीम लगातार इस पर मेहनत की। मेहनत करने के बाद जो है बिहार के जमुई से वह साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले पर बालोद पुलिस लगातार आगे भी कार्रवाई कर रही है, आगे छानबीन जारी है और बालोद पुलिस का साफ कहना है कि इस तरह की जो भी एपीके फाइल आती है उसे किसी तरह का कोई भी डाउनलोड न करे, क्योंकि साइबर ठग इस पूरे मोबाइल को हैक करने के बाद सिम का क्लोन बना लेते, डुप्लीकेट सिम जारी करके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है। और बालोद पुलिस लगातार इस मामले को लेकर के जागरूकता अभियान भी चला रही है। जी संतोष, यहाँ पर देखिए पुलिस बाकायदा जागरूकता अभियान चला रही है और हम भी ग्राफिक्स के जरिए लगातार दर्शकों को बता रहे कि कैसे खुद को बचा कर रखे इन चीजों से, और आप भी बता रहे कि आपको भी ऐसा मैसेज आया था, आपने कैसे पहचाना और आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से पीएम आवास के नाम से, पीएम किसान योजना के नाम से और ऐसे बहुत सारे जो चीजें आते हैं, क्योंकि एपीके फाइल होती है। अगर मैं किसी को इन्विटेशन कार्ड भी भेजूंगा तो इन्विटेशन कार्ड जो होगी या पीडीएफ होगी या जेपीजी होगी। एपीके फाइल कभी कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं होता। एपीके आप उन्हीं से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके कोई परिचित होंगे, वो जानकार होंगे या किसी की बहुत पर्सनल चीजें होंगी। कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा जो आपके परिचय होंगे, ये एपीके फाइल भेजते हैं कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन इस तरह से जो अभी जो पीएम आवास या इन्विटेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड के नाम से एपीके फाइल भेजी जा रही है, पूर्णतः जालसाजों की एक साजिश कहा जा सकता है। इसमें लोगों को अवेयरनेस की बिल्कुल होना पड़ेगा। लगातार बालोद पुलिस हो या प्रशासन हो या सरकार हो, लगातार इस मामले पे काम कर रही है, जागरूकता अभियान चला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती
कभी कभी किसी के मोबाइल में ऑटो डाउनलोड सिस्टम भी होता है। वो ऑटो डाउनलोड सिस्टम उनके लिए घातक साबित हो जाता है, क्योंकि जब एपीके फाइल आती है वो मोबाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, जिसके कारण भी कभी कभी लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोगों को अब जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, तो कुल मिलाकर बचाव और जागरूकता में ही सावधानी है, और हम भी बार बार लोगों से यही अपील करते हैं कि पूरी तरीके से जागरूक होकर, और जब भी कुछ ऐसा लिंक आता है, सस्पेक्टेड लगता है, तो उसको क्लिक ना करें। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।